हे माय लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फुल मून आने वाला है और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए भगवान आपको प्रिपेयर कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं? 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल है, फीमेल है, डजेंट मैटर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में अब बदलने वाली है? और या मैं बोलूँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए भगवान आपको अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं? 3 बार अपना नाम ले लीजिए, 3 बार अपना नाम ले लीजिए। डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो करना ना भूलें। डिवाइन गाइड करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप मेरे व्यूवर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं? आप मेरे व्यूवर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए भगवान आपको प्रिपेयर कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है? ओके, वी हैव 3 of wands, we have 3 of swords, we have the high prestige and we have 4 of wands. ओके, ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है वो ये रखा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए डिवाइन इज प्रिपेयरिंग यू। ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही हो, क्या करना है क्या नहीं करना है आप नहीं सोच पा रहे हो। लेकिन जो कार्ड्स मुझे यहाँ कह रहे हैं वो ये क्लियर कह रहे हैं कि हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर डिवाइन आपको आगे ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जिन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, जिन्होंने आपको बहुत तोड़ा है, जिन्होंने आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन दी हुई है, यूनिवर्स आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये टाइम एक ऐसा भी होगा कि आप बहुत न्यू आइडियाज़ पर काम कर रहे हो, न्यू गोल्स पर काम कर रहे हो, आगे मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, उस पर ज़्यादा सोच रहे होगे। मतलब ऑल ओवर सिचुएशन अगर देखी जाए तो ना आपकी लाइफ में ये टाइम जो है ना उन पास्ट की उन सारी चीज़ों से आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, जिन्होंने आपको एक्सट्रीम हर्ट करा है, जिन्होंने आपको एक्सट्रीम पेन दिया है। और उसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि अब आने वाला टाइम आपके लिए इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ का सिचुएशन दिख रहा है या ये जो ग्रोथ का टाइम दिख रहा है ये आपको आने वाले मार्च अप्रैल तक देखने को मिलने वाला है। कोई फीमेल लेडी भी हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है, कोई फीमेल लेडी फ्रेंड, टीचर, मदर, सिस्टर मदद करती हुई दिखाई दे रही हैं, गाइडेंस देती हुई दिखाई दे रही हैं और आपको हील करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। आप एक ऐसे सिचुएशन में देख रहे हो अपनी लाइफ में जहाँ पर आपने बहुत बिट्रेल सहन करा है, बहुत लोगों ने धोखा भी दिया है, गलत बातें बोली हैं और कुछ लोगों ने तो बोला कुछ और करा कुछ आपके साथ। ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है यहाँ पर। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मैं यहाँ कहूँगी आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, वो ये बोलूँगी कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। किसी दोस्त पर भरोसा मत करो, ठीक है? किसी की बातों में मत आओ। ये जो टाइम आपकी ज़िंदगी का ग्रोथ इंडिकेशन दे रहा है, सक्सेस इंडिकेशन दे रहा है, क्लैरिटी दिखा रहा है। कुछ लोग एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी बढ़ने वाले हैं, कुछ लोग कोई नए बिजनेस की तरफ, नए काम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पर। तो दिस टाइम इज़ रियली फ्रूटफुल फॉर यू, वेरी पॉजिटिव फॉर यू। एट द सेम टाइम it will, it will show you a lot of clarity, a lot of positive decisions for you। लेकिन मैं देख पा रही हूँ that you have to be very confident। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप हर्ट बहुत हुए हो, आप परेशान बहुत हुए हो, लेकिन ये मत सोचो कि यार मैं अगर पास्ट में हर्ट हुआ हूँ तो मैं आगे भी हर्ट होऊंगा। कुछ लोग तो इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में पता है ये चीज़ आ रही है कि वो पास्ट में चीज़ हुई है ना, अब वो आगे भी होगी और वो आगे होगी तो वो मेरे साथ ऐसा करेगी या वैसा करेगी। तो आप अपनी ही तरफ से ना अपनी चीज़ों को मत बार बार बोलो। कभी कभार ना हम खुद ही नेगेटिविटी को वेलकम करते हैं उन चीज़ों को सोच कर कि यार ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा, ये चीज़ ऐसी भी कर लेंगे, वो ऐसा भी कर लेंगे, और फिर बाद में हम खुद ही हर्ट हो जाते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए ये आ रहा है दैट गिव इट टाइम, गिव इट स्पेस, और खुद को टाइम दो, खुद को समय दो। जल्दबाजी इज़ नॉट द कंक्लूजन फॉर एनीथिंग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलूँगी, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। द हाई प्रेस्टीज का कार्ड आया जो कह रहा है इस वक्त जो गोल होना चाहिए वो सिर्फ खुद पर काम करना होना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, इज़ नॉट योर सिचुएशन। इस वक्त सिर्फ सेल्फ पर ध्यान, सेल्फ पर फोकस और सिर्फ खुद से अनकंडीशनल प्यार। ठीक है? ओके।
नाउ बढ़ते हैं आपके रिलेशनशिप सिचुएशन के लिए। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है। 3 बार ले लें उनका नाम, 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लें, मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइड करें। रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है, रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है, रिलेशनशिप गाइडेंस क्या है। ओके, कार्ड अपने आप ही आ गया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके रिलेशनशिप के कार्ड्स मैंने ओपन करे हैं यहाँ पर। अब देखो, सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है। किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होगा, किसी का रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा होगा, कोई थर्ड पार्टी से परेशान है, कोई पार्टनर टाइम नहीं दे रहा है इस वजह से परेशान है, या कोई इस वजह से भी परेशान है कि क्लैरिटी नहीं बन पा रही है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी जो आपका सिचुएशन है यहाँ पर वो ये है कि भागो मत अपने रिश्ते के पीछे, अपने पर्सन के पीछे। जितना भागोगे ना उतना ज़्यादा हर्ट होने वाले हो, जितना ज़्यादा भागोगे उतना ज़्यादा परेशान होने वाले हो। आपके कार्ड्स क्लियरली ये कह रहे हैं यहाँ पर कि डू नॉट रश, डू नॉट चेस। जितना ज़्यादा रश करोगे, जितना ज़्यादा चेस करोगे उतना ज़्यादा हर्ट होने वाले हो। जिस पर्सन को आप डील करते हो ये पर्सन का आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है। मतलब जो प्यार आप चाहते हो, जो फीलिंग, जो अफेक्शन, जो केयर आप चाहते हो, इनके मन में भी वो केयर है। बट पता है, मैं देख पा रही हूँ कि या तो ये अपनी लाइफ में ना बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं चीज़ों के लिए या अपने काम के लिए। मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो आप दोनों। नो डाउट पर्सन इज़ वेरी मैच्योर, वेरी जेन्युइन, लेकिन दोनों ही अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रोफेशनली बिज़ी हो, प्लानिंग में हो, स्ट्रगलिंग फेज़ में हो कि रिलेशनशिप में इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ दिख रही है वो ये दिख रही है कि आने वाले टाइम में यू विल सी बेटरमेंट, आने वाले टाइम में यू विल सी ग्रोथ। ये रिलेशनशिप का फ्यूचर तो है। आप अगर यहाँ लॉन्ग टर्म सोच रहे हो या यहाँ रहना चाहते हो या कमिट करना चाहते हो, आप रह सकते हो। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी अ वेरी पॉजिटिव इंटरेक्शन, कनेक्शन, बॉन्डिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। बट वन थिंग फॉर श्योर जो यहाँ मुझे समझ में आ रही है, जो यहाँ मुझे कार्ड्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जस्ट गो वेरी स्लो। जितना रश हम करेंगे उतना ज़्यादा हम परेशान होंगे, जितना हम रिलेशनशिप के ऊपर भागेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव होगी। इस वक्त जो हमारे लिए ज़रूरी है, इस वक्त जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम खुद हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर हम जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो आगे चलकर आप और आपके पार्टनर दोनों सफ़र करेंगे। तो इस वक्त मैं आपको यही कहना चाहती हूँ आपके रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर कि टाइम दीजिए दोनों एक दूसरे को, स्पेस दीजिए दोनों एक दूसरे को। आप भी प्रोफेशनली स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आगे चलकर आप दोनों के बीच में सही चीज़ें नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन ये है कि टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा और उसके बाद अपने आप चीज़ें बेहतर बनेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूँ दोनों का तो फ्यूचर है, रहना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त आप भी अपनी जोन में हो, आप भी अपनी चीज़ों में हो, वो भी अपने जोन में है, वो भी अपनी चीज़ों में है, और जिसकी वजह से मे बी टाइम डिफरेंसेस, टाइम इशू दोनों के बीच में बढ़ रहा है। सो येस, ये आप लोगों के लिए रिलेशनशिप गाइडेंस फॉर टुडे। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।